भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है। शमशान में चले जाओ, उस ठूठ को उसके ऊपर रख दो जो उसकी चिता दहक रही है। गुरु रुद्रतारा एक चमत्कारी बाबा जो दावा करते हैं कि वो तंत्र की 10 देवियों के उपासक हैं और उन्हें माता की सिद्धियां भी प्राप्त है, जिसे वो एक साथ 28 भूत प्रेतों को निकालने का भी दावा करते हैं। यहाँ तक कि बाबा सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, जिस पर वो अपने चमत्कारिक क्रियाओं को शेयर भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये बाबा एकदम फ्रॉड है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सच में लोगों की तकलीफें दूर कर देते हैं। और जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ चीजें पता चली जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, और क्यों पता होनी चाहिए इसका जवाब आपको वीडियो देखकर मिल जाएगा। तो जब मैं बाबा जी के सोशल मीडिया अकाउंट देख रही थी तो मैंने नोटिस किया कि इनकी मोस्टली सारी पोस्ट पर कमेंट्स ऑफ थे। कई पोस्ट में एकदम क्लियरली सामने से तांत्रिक क्रियाओं की पोस्ट भी थी, जैसे कि जानवरों के कटे हुए बाकायदा जिंदा जानवर की बलि की लाइव विजुअल्स। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये देखने के बाद अब तक मेरे दिमाग में वो विजुअल्स घूमते रहते हैं जो कि एक्सेसिव सेंसिटिव हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जिस पर हर छोटा बड़ा आदमी, बच्चे बूढ़े सब अवेलेबल हैं, वहां ये सब तो अपलोड नहीं होना चाहिए। बट अपार्ट ऑफ ऑल, कुछ पोस्ट ऐसी थी जिस पर कमेंट्स का ऑप्शन ऑन था। वहां मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें कुछ लोगों ने रुद्र तारा महाराज के फ्रॉड होने के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर लकी वर्मा ने लकी वर्मा से मैंने बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि ये इनसे मिलने गए थे और वहां सबसे पहले इनसे 1100 रुपए की स्लिप बनवाई गई। 1 मिनट भी ढंग से बात नहीं की गई और फिर इनको कुछ सामान लाने के लिए कह दिया। उसके बाद इनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। और क्योंकि ये चंडीगढ़ से पंजाब के संगरूर में गए थे तो जहां बाबा जी अपने लोगों से मिलते हैं वहां पर गए थे, उनके कष्टों का निवारण करते हैं, वो ये जगह है। लकी ने बताया कि वो ऑनलाइन ऐड देखकर वहां गए थे। इनफैक्ट इससे पहले भी वो कई बार ऐसे ही बाबा के झांसे में आकर लाखों रुपए गवा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लोगों ने डुप्लीकेट आईडी बना रखी है बाबा के नाम पर। ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और बताया कि एक बार उन्होंने मौलवी से बात की तो उनके झांसे में आते आते वो बच गए। लकी की कॉन्सेंट लेने के बाद मैंने ये चैट स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप पोस्ट करके ये सब चीजें पढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ एक और यूजर मुझे मिली जिनका सेम कमेंट था, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि रुद्रतारा बाबा ने उनसे 15,000 रुपए लिए और अमाउंट लेने के बाद तुरंत उन्हें ब्लॉक कर दिया। चैट के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन प्राइवेसी के चलते मैं आपको यूजर की शक्ल नहीं दिखा रही हूँ। कुछ और वीडियोस भी इनकी सामने आई जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। इतना पाखंडी बाबा है ना, इतना पाखंडी कि मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा कि ये इतना पाखंडी हो सकता है। तो भाइयों देखो इसकी फोटोज, कैसे इसको नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है। एक तरफ तो भाइयों ये ऐसा दिखाता है कि इसको माता आती है और ये इतनी भक्ति करता है, और एक तरफा ये भाई लड़का होके लड़कों से संबंध बनाता है। तो भाइयों आप सोच सकते हो ये किस लेवल की गंदगी है। इस पे इन्होंने एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया। एक पर्सन है वो हमारी फेक वीडियो बनाता है एआई के थ्रू और जो है लोगों में मैनिपुलेट करता है, जिसमें दिखाया गया जी हम किसी को किस कर रहे हैं। जब इसकी जांच करवाई जाती है तो सामने वाली पार्टी जो है पकड़ में आती है, जिसकी वीडियो हम आप सभी को शेयर करते हैं। जय श्री महाकाल, मेरा नाम यश गुप्ता है और मैं रुद्रतारा जी से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उनके बारे में जो कुछ बोला है या फिर उनको लगता है मैंने। एक वीडियो और सामने आया जिसमें नजर आया कि बाबा के इस प्रोफेशन से पहले तो ये बाबा टैटू आर्टिस्ट का भी काम करते थे। अब वो खुद करते थे या किसी और के लिए वीडियो बनाई है ये कहा जाना मुश्किल है। फिर एक और वीडियो सामने आई जिसमें बाबा ने ओपनली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की। माता दी, आज ये वीडियो किसी मातरजोत के लिए है जो लोगों से भीख मांग रहा है हमारे नाम से, फेक अकाउंट इसने। तो लोगों का कहना है कि एक तरफ तो बाबा दावा करते हैं कि बाबा माता के भक्त हैं, उन पर माता आती है, और दूसरी तरफ खुलेआम वो माँ की गाली देते हुए नजर आते हैं, जो कि एकदम गलत है। गाली माँ की हो, बहन की हो, या कोई भी ऑफेंसिव एब्यूजिव लैंग्वेज और वर्ड जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, उसे नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वो लोगों को कितनी भी कूल और मॉडर्न क्यों ना लगे। गलत तो गलत ही होता है, फिर चाहे भले ही उसे पॉलिश करके परोसा जाए। और एक और आप ये क्लिप देखिए, इट सीम्स लाइक अ फिजिकल असोल्ट ऑफ अ वुमेन। लेकिन सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि ये तंत्र विद्या का पार्ट है, लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसी ही प्रैक्टिसेस से कई लोगों की जान जा चुकी है।
जिसमें एग्जॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक के दौरान इतना टॉर्चर किया गया कि लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। और गुजरात का ही केस है जिसमें एक विमेन को झाड़ फूक के दौरान हॉट आयरन चेन यानी कि लोहे की गर्म चेन से टॉर्चर किया गया और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इनफैक्ट आप गूगल करोगे या फिर आप मेरा डिस्क्रिप्शन ही खोलकर देखोगे तो उसमें भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें आप जाकर कई ऐसे केसेस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कैसे बाबा के बहकावे में आकर लोग सेक्सुअल असोल्ट तक के शिकार भी हुए हैं। और ऐसे केसेस हर दूसरे दिन सामने आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि लोग बड़ी लंबी तादाद में हर दिन अपने लाखों रुपए गंवाते हैं झाड़ फूक और तंत्र विद्या के नाम पर। और मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं खुद सनातन को मानती हूं और ये भी मानती हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। बट इसकी आड़ में अगर किसी तरह का ढोंग पाखंड या किसी को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये भी सही नहीं। साइंस की माने तो एक टर्म है स्किज़ोफ्रेनिया जो कि 23 मिलियन लोगों में देखी जा चुकी है, जिसमें कई तरह की डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम होना आम बात है। जैसे ऐसी आवाजें आना या कुछ सुपरनेचुरल नजर आना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में भ्रम होना देखा गया है। उन्होंने कहा जो लोग इनके पास आते हैं उनकी बहुत उनको तकलीफ होती है, तो जो मैं पिक्चर्स में कुछ देख पा रहा हूँ इन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको आपको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वहीं पे इनका इलाज हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बचपन से नोटिस करते आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक विलेज से आती हूँ और वहां हर कीर्तन या जागरण में ऐसे केसेस देखने को मिल ही जाते थे, जिसमें कई ऐसी लेडीज थी जो भजन कीर्तन के दौरान एबनॉर्मल हरकतें करने लगती थी, जिससे लोग तुरंत उनकी पूजा करने लगते थे और उनसे अपने जीवन के बारे में क्वेश्चंस करने लगते थे, ये समझकर कि उनके सर माता आ गई है। जबकि ना तो वो लेडीज बड़ी स्पिरिचुअल थी और ना ही सात्विक। लेकिन ये सवाल मेरा हमेशा से रहा है जिसका जवाब मैं आज तक ढूंढ रही हूँ कि क्या इंसानी शरीर में इतनी क्षमता है कि वो माता के वेग, माता के तेज को सह सके। ऊपर से आप तो उस माता के स्वरूप की बात कर रहे हो जिनको कंट्रोल करने के लिए खुद महादेव को उनके चरणों में लेटना पड़ा हो। वो डिवाइन एनर्जी जो माँ काली के नाम से जानी जाती है, वो हर किसी साधारण शरीर पर कैसे आ जाएंगी। और डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर एक फीलिंग है, एक ओरा है जो महसूस किया जा सकता है, लेकिन जो चीज आंखों से देखने में स्कैम जैसी लग रही हो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सबके अपने विचार हैं, मैंने मेरे विचार आपको बताए हैं। ऊपर से बाबा के कई विचार, जैसे कि आप ये क्लिप सुनिए। माँ बैठती है, वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? माँ से खाता होता। तो फिर माँ क्यों बैठेगी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप तो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। मेरे हिसाब से थोड़ी सी इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे लगी, क्योंकि शेर की सवारी करने के लिए अलग अलग कथा भी आती है कि माता ने शेर को सवारी के लिए शेर की तपस्या देखकर प्रसन्न होकर चुना। इनफैक्ट शेर में आक्रामकता, ताकत और बहादुरी और शेर की दहाड़ के आगे हर आवाज कमजोर पड़ना और शक्ति का प्रतीक माना जाना, इसलिए मां शक्ति के लिए शेर एक आइडल सवारी के रूप में भी देखा जाता है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि माता की शेर पर सवारी करना उनकी हर विकारों पर जीत होने का भी प्रतीक है। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो माँ काली की सवारी गृधब को भी दिखाया गया है और वो तो घास ही खाता है, तो माता ने उसे सवारी के लिए क्यों चुना? तो ये इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। और मेन चीज आपको क्या लगता है कि जो इंसान के लिए नियम बनाए गए हैं वो जानवरों पर लागू होते हैं? इंसानों को बुद्धि दी गई है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और उनके लिए भी एक अच्छा माहौल और सेफ प्लेस बना सके, जिनको इंसानों जैसी पावर नहीं दी गई। और भगवान से कंपेयर मतलब बिल्कुल इलॉजिकल थे। भगवान ने खुद इंसानी जीवन में आकर त्याग करना सिखाया है, और फिर चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण, सब कुछ, सारी पावर्स हाथ में होते हुए भी मनुष्य के वो सारे दुख भोगे हैं जिससे समझाया जा सके कि मनुष्य के जीवन को जीने के कुछ नियम हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट की जो मंदिर में ढोल बजाए जाते हैं वो भी एनिमल स्किन से बनते हैं, और ये सेम कमेंट मेरी लग्जरी लेदर बैग्स वाली वीडियो पर भी आया था, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि किन किन टेक्निक्स का यूज करके कैसे ब्रुटलिन लेदर और फर इंडस्ट्री में एनिमल बर्ड्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे करोड़ों के आइटम्स बनाए जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको जरूर देखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप आई बटन पे चेक करके देख लीजिएगा।
तो अगर इस कमेंट की बात की जाए तो आपको बता दें कि जिन एनिमल स्किन से इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो ऑलरेडी डेड होते हैं, उन्हें जानबूझकर मारा नहीं जाता ढोल या ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। और अगर जानबूझकर मारा जाता है तो वो गलती है, फिर वो सही हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। इनफैक्ट ऐसे तो महादेव बाघ की चर्म भी पहनते हुए दिखाए गए हैं, तो उनका क्या मतलब है कि उन्होंने अपनी नीड्स के लिए जानवरों को मार दिया? सनातन की हर छोटी से छोटी चीज के पीछे एक गहरा लॉजिक छिपा हुआ है, बस फर्क इतना है कि हम जानने की कोशिश नहीं करते और अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। और होता यही है कि बस इतनी सी क्लिप को उठाकर सनातन को क्रिटिसाइज करने वाले मैनिपुलेट करने लग जाते हैं और एडवाइजेज और उपाय लाइक दिस। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंद। ये सब मेरे हिसाब से डेंजरस है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन ये ट्राई करने की कोशिश करता है तो ये इतना इजी नहीं है। देखिए, लोग अपने जीवन से परेशान हैं, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तो स्पेशली नौकरी, लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, इन चीजों में लोग तुरंत बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं और कई पाखंडी बाबा अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स से इनके दुख का फायदा उठाकर करोड़ों कमाते हैं। और मेन बात यही है कि अच्छे से अच्छी, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर होते हुए भी देखा गया है अगर हमारा ये स्ट्रोंग होता है तो। मैं नहीं कह रही कि हर चीज झूठ होती है, अगर सच में सुपरनेचुरल पावर आप महसूस भी कर रहे हैं तो भी ये सब हर कोई नहीं ठीक कर सकता पूरी तरह। मैं पूरी तरह तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि ये साधना करने के लिए भी स्टडीज और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। भारत सरकार की तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ा हुआ व्यक्ति बिना किसी को शारीरिक टॉर्चर करे, बिना किसी का मानसिक टॉर्चर करे और सुपर नेचुरल पावर्स का क्लेम करे बिना अगर कोई कुछ करता है और उससे लोगों का भला होता है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं शोषण शुरू हो जाता है, कहीं बच्चों का शोषण हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो या किसी भी तरीके का शोषण अगर होता है तो वहां निश्चित तौर पे प्रश्न उठना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स के साथ मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू भी थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबके विचार सेम हो, मेरे विचार सबके विचारों से मिले, लेकिन मुझे आपके विचार जानने में दिलचस्पी बहुत है, तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं रुद्रतारा बाबा के बारे में। एंड बहुत लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।